जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करते हैं 17 की एनर्जी हम सब के लिए कैसे रहने वाली है। 17th ऑफ जून की मैं बात कर रही हूँ। तो 17th ऑफ जून की एनर्जी हम सब के लिए कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है 17th ऑफ जून को, कैसे रहने वाली है हमारे लिए एनर्जी। और एक कार्ड यहाँ पर पलट गया है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो कार्ड्स अपने आप ही आ रहे हैं एंड इट्स लाइक वन कार्ड सेज इट ऑल, लेकिन फिर भी हमें okay, there are 6 cards. Okay, so let's see 17th of June भारत के लिए कैसा रहने वाला है, हमारे देश के लिए, भारत के लिए कैसा रहने वाला है 17th of June। क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, और एक कार्ड यहाँ पर भी पलटा हुआ है। मुझे ऐसा लगा I could see, नहीं, अच्छा इसकी साइड की शाइन ऐसी है। ओके, सो भारत के लिए अब देख लेते हैं वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। ओ गॉड दुनिया बदलने वाली है। लॉट ऑफ कार्ड्स, सो लेट मी टेक दोज एंड टेक वन मोर इफ आई कैन। वर्ल्ड के लिए 17। ओके, बिल्कुल उछल के आया कार्ड 17th ऑफ जून। और हम लोगों के लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं 17th ऑफ जून के लिए। गाइडेंस क्या है 17th ऑफ जून के लिए, हम लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो 17th ऑफ जून, नाउ लेट्स सी कि 17th ऑफ जून जो है वो हम सब के लिए क्या लेकर आने वाला है। पहला कार्ड जो टर्न हुआ वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का था और उसके एग्जैक्ट पीछे मुझे डेविल मिला। सो ओके, सबसे पहले तो मूवमेंट की एनर्जी है और ये मूवमेंट बहुत फास्ट है। बहुत मैसेज या कम्युनिकेशन जो बहुत फास्ट आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी, बहुत पावरफुल होगी। और ये कार्ड देखकर मुझे हमेशा कल्कि की याद आती है। मे बी सफ़ेद घोड़ा है इसलिए या पीला हरा रंग है इसलिए, बट आती है याद। और ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है मूवमेंट, ट्रैवल। लेकिन ये मूवमेंट और ट्रैवल जो है यहाँ पर डेविल एनर्जी, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है 17 को अगर एक चीज़ जिसका आप त्याग कर देंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया आपके लिए जाएगा इस कंट्रोल। 17 को सिचुएशंस को, चीज़ों को, कम्युनिकेशंस को, मूवमेंट को, आपके ड्रीम्स को, जो चीज़ें हो रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी आपको करना है, कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत फास्ट जा रहा है और यहाँ पर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अपना ही नुकसान करा रहा है। और ये दोनों जो एनर्जीज़ हैं उसके आगे की एनर्जी बहुत पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है सेलिब्रेशन, 4 ऑफ वंस है सेलिब्रेशन, विश फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, कंप्लीशन, नई बिगिनिंग और जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनका कट होना। तो मुझे लगता है कि आज का दिन 17 का दिन अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो आप एक्चुअली कोई ना कोई ब्लॉकेज अपनी जो है उसको रिमूव कर पाएंगे, कोई ना कोई लिमिटेशन जो है उसको रिमूव कर पाएंगे, नेगेटिविटी से आगे बढ़ पाएंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड को, थॉट्स को कंट्रोल कर रही थी, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप अपने विशेस जो है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उनको फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है। हेल्थ को लेकर एडिक्शंस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप एडिक्टेड हैं तो अपने आप को उससे थोड़ा सा दूर रखना है। बीपी, ब्लड प्रेशर का इशू या हार्ट का इशू अगर है तो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन ऐसा भी है जहाँ पर अगर कोई कम्युनिकेशन इशू है तो बात करके बात सुलझती है, तो बात सुलझाने की कोशिश करनी है, उलझाने की नहीं। याद रखना है कि मिसकम्युनिकेशंस में नहीं पड़ना है। किसी तरह के सेलिब्रेशन में आप जा सकते हो, मैरिज के चांसेस बन सकते हैं, कोई चीज़ कंप्लीशन, किसी चीज़ का रिजल्ट जो है उसके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ये फॉर श्योर है कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो बहुत समय से बने हुए थे उनके रिमूव होने की एनर्जी है और आपके अंदर वो एबिलिटी भी होगी कि आप उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर पाएँ। थोड़ी सी डिस्गाइज की एनर्जी है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि समबडी कोई डिस्गाइज में कोई ऐसी चीज़ आपसे ले सकता है या कोई ऐसा काम अपना करवा सकता है जो करवा कर आप वो निकल ले बाहर और आप सेक्रीफाइस हो जाएं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत फास्ट आ रहा है। यहाँ पर डेविल है, डेविल ने डिस्गाइज कर लिया, डिस्गाइज करके यहाँ पर मैरिज हो गई, सेक्रीफाइस के लिए उसको तैयार कर लिया और सेक्रीफाइस करा के अपने आप निकल लिया आगे और आप रह गए फंसे हुए उलझनों में। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस दिन आंख बंद करके चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है, आंख बंद करके लोगों पे भरोसा नहीं करना है, आंख बंद करके चीज़ें करनी नहीं है। कुछ
जो बहुत टू गुड टू बी ट्रू अगर कोई चीज़ लगे तो दोबारा से रीचेक कर लेना है, बिकॉज इट माइट बी टू गुड टू बी ट्रू एंड माइट नॉट बी ट्रू। तो वो थोड़ा सा रीचेक कर लेना है, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। कोई चीज़ जो है समय से पहले ख़त्म हो सकती है, कोई चीज़ जो है समय से पहले आगे बढ़ सकती है, कहीं किसी डिफ़िकल्टी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और वो आगे बढ़ना कैसे होगा, जब आप उस डिस्गाइज को पहचान लेंगे। अगर आप अब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद ओवर कंट्रोलिंग नहीं होंगे और लालच के चक्कर में या किसी टेम्परेरी गेन के चक्कर में नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे जल्दबाजी में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर ही आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप लालच में हैं, अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप डिस्गाइज नहीं समझते हैं, आप जल्दबाजी में गेन के चक्कर में कुछ करेंगे, तो फिर अपने आप को मुश्किल में फंसाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कम्युनिकेशन जो है वो सोच समझ कर कीजिएगा। इंडिया के लिए बहुत पावरफुल कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, और यहाँ पर एक टाइगर जो है वो आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और टावर है। बहुत पावरफुल कार्ड है इंडिया के लिए, बिकॉज इट इज़ a powerful energy of strength and tower together, which means that कुछ ऐसे पावरफुल एक्शंस होंगे जो बहुत सारे लोगों के लिए टावर मूवमेंट लेकर आएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो टूटनी चाहिए थी बहुत पहले, जो ख़त्म होनी चाहिए थी बहुत पहले, जो सच सामने आने चाहिए थे बहुत पहले, जो चीज़ें जिन पे एक्शन होना चाहिए था बहुत पहले, वो एक्शन जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर मुझे इंडिया के लिए बहुत पावरफुल एनर्जी लग रही है, जहाँ पर लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग एक्शंस लिए जाएंगे, और कुछ लोगों के अगेंस्ट बहुत पावरफुल एक्शंस होने के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोई नेचुरल कैलेमिटी भी होती है टावर, बट मुझे यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है स्ट्रेंथ के साथ, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज द पावर इज़ सो स्ट्रांग। बट डेफिनेटली कुछ बहुत पावरफुल एनर्जी जो है इंडिया के लिए आ रही है, कुछ बहुत पावरफुल एक्शंस जो हैं इंडिया के लिए आ रहे हैं, और ये कुछ पावरफुल टावर मूवमेंट्स लेकर आएंगे उनके लिए जो गलत एनर्जी में बैठे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी देखें, 4 ऑफ कप्स है, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है, किंग ऑफ सोर्ड्स है जो मूव कर रहा है और उस एक्सपेक्टेशन को शायद फुलफिल करने आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स है जहाँ पर स्टक एनर्जी में मूवमेंट व्हील ऑफ फॉर्चून की वजह से आती है। सो दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज शोइंग दैट कोई अपने आप आंखें बंद करके किसी चीज़ की वेट कर रहा था, या किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहा था, या किसी चीज़ को मांग रहा था, क्योंकि वो अपने ही सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक था। और यहाँ पर व्हील्स जो हैं वो टर्न होते हैं, व्हील्स टर्न होने के बाद शिप्स कमिंग इन की एनर्जी है, और फाइनली एक बहुत बड़ी जजमेंट की या बहुत बड़े रिबर्थ की या बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में किसी स्टक सिचुएशन से किसी को बाहर निकाला जाएगा, व्हील्स चेंज होंगे, लीडरशिप्स चेंज होंगी, पावरफुल जिसको पावरफुल समझा नहीं जाता था वो पावरफुल एनर्जी में आएगा। यहाँ पर मुझे किसी को रोकने की एनर्जी भी लग रही है, जहाँ पर कोशिश की जाएगी किसी को रोकने की, किसी की पावर को रोकने की, किसी की एबिलिटीज़ को रोकने की, किसी को सराउंड करने की प्रॉब्लम से। लेकिन क्योंकि व्हील्स जो हैं वो टर्न हो रहे हैं और डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, तो नो मैटर कौन क्या करता है, वो चीज़ें जो है वो वर्कआउट नहीं करने वाली हैं। दिस इज समथिंग वेरी गुड, वेरी पावरफुल, और दिस इज समथिंग जहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए वर्ल्ड लेवल पे फॉर्चून चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यू आर गोइंग टू सी सम वेरी बिग डिसीजन मेकिंग्स हैपन ऑन दिस डे। तो आज के दिन मतलब 17 को कुछ बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग जो है वर्ल्ड लेवल पे वो आपको होते हुए दिखाई देगी। कोई बहुत बड़ा लीडर इमर्ज होते हुए दिखाई देगा, कुछ बहुत बड़ी स्टक सिचुएशन से कोई किसी को बाहर आता हुआ दिखाई देगा। प्रेयर्स आंसर होने की एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम किसी लीडर को मारने की कोशिश या किसी लीडर को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो भी की जा सकती है, दो इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और रिक्वेस्ट यही है कि अगर हो सके तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और एक तरह से आपका गिव बैक होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए, और चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो उनको शेयर ज़रूर कीजिए आगे। और यहाँ पर इनडिसीजन की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है, ये हमारी गाइडेंस है, और गाइडेंस बहुत क्लियर है। इनडिसीजन, राइट, 2 रास्तों को लेकर, 2 चीज़ों को लेकर आप इनडिसाइसिव महसूस कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह है, जो होता रहता है और साइकिल वही चलती रहती है। बट ये टाइम है जब आपको चॉइस जो है वो करनी है। एंक्शसनेस हो सकते हो, लेकिन एंक्शसनेस में हो सकते हो, लेकिन और एक जगह खड़े होकर सालों बिता सकते हो, लेकिन अगर इनडिसीजन में रहोगे तो हमेशा इनडिसीजन में रह जाओगे। इसीलिए एनालिसिस, सेल्फ डाउट, ओवर एनालिसिस, ओवर वरी जो है उसको छोड़ना है। थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ समय बिता
बताइए, मेडिटेट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये बहुत सारी चीज़ों के कारण थोड़ी इंडिसाइसिव एनर्जी होगी। खड़े रहेंगे तो सिर्फ खड़े रहेंगे, चॉइसेस करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस दिन कोशिश कीजिएगा कि इंडिसाइसिव एनर्जी में रहने की जगह मेडिटेट करें, 2 मिनट बैठें, अपनी एनर्जीज को समझें और उसके बाद डिसीजन लेकर आगे बढ़े और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं प्लीज़ औरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक डालिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।